Hello everyone. So today we are going to study our new remedy, lac caninum. Lac caninum, the common name for lac caninum is dog's milk. इसमें मेनली आपको ये देखने को मिलेगा जो इस पे जो पेन होता है या सोर थ्रोट होता है वो शिफ्ट करता है। उसकी जो पोजीशन है वो एक साइड से दूसरी साइड जाके शिफ्ट होती है। ठीक है। सो प्लीज़ ओपन योर एलेंस की नोट फॉर द रेफरेंस। सो लेट्स बिगिन। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर नर्वस रेस्टलेस हाईली सेंसिटिव ऑर्गेनिज्म। ये उन लोगों के लिए होती है जो कि बहुत नर्वस होते हैं। दे कैन नॉट स्टे काम, दे आर रेस्टलेस and highly sensitive organism because of any physical or any type of stimuli बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। सिम्टम्स इराटिक मीन्स दो सिम्टम्स जो कि बहुत अनप्रडिक्टेबल होते हैं और बहुत चेंजेबल होते हैं। पेन कॉन्स्टेंटली फ्लाइंग फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर मीन्स जो पेन है इट्स लाइक अ शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ शिफ्ट कर रहा है। चेंजिंग फ्रॉम साइड टू साइड एवरी फ्यू आवर्स और डेज, और जो पेन है दैट इज अ शिफ्टिंग टाइप ऑफ अ पेन एंड वो कुछ घंटों में या कुछ डेज में वो अपने आप की अपनी पोजीशंस को चेंज कर रहा है साइड टू साइड। इफ सपोज अ पेशेंट कम्स एंड सेज कि डॉक्टर आई वाज हैविंग द sore throat in the left side but now it has improved and now I am having that sore throat in my right side, तो वो एक टाइप का शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन है। नाउ मेंटल जेंडर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट लैकेनाइनम का फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है वेरी फॉरगेटफुल, एब्सेंट माइंडेड, मेक्स परचेजेस, वॉक्स अवे विदाउट देम। अब इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होगा आपके पास आएगा बहुत फॉरगेटफुल होगा, याद ही नहीं रहेगा उसे कुछ। वो गया शॉप में, उसने खरीदा सामान एंड देन उसने पेमेंट भी कर दिया, पर जब वो घर जा रहा है तो वो सामान वहीं पे छोड़ दिया। तो भाई वेरी फॉरगेटफुल, एब्सेंट माइंडेड, मेक्स परचेजेस, वॉक्स अवे विदाउट देम। In writing, uses too many words or not the right one, omits the final letter or letters in a word, cannot concentrate the mind to read or study and very nervous। अब वो कुछ लिख भी रहा है ना तो वो बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करेगा या फिर उसको जो यूज़ करना है वर्ड वो यूज़ ही नहीं करेगा। सो इन राइटिंग द पेशेंट यूजेस टू मेनी वर्ड्स और नॉट द राइट वंस, omit the final letter or the letters in the word। अगर कोई लेटर लिख रहा है तो उसमें वो कोई वर्ड वो छोड़ देगा, अपने माइंड को कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा है जब वो पढ़ाई कर रहा है, जब वो कोई चीज़ पढ़ रहा है, और बहुत ज़्यादा नर्वस पेशेंट होगा। Despondent, hopeless, thinks her disease is incurable, has not a friend living, nothing worth living for, could weep at any moment। Despondent, कोई होप ही नहीं है, बिल्कुल होपलेस होगा पेशेंट। उसको लगेगा उसकी बीमारी जो है वो ठीक नहीं होगी, उसको लगता है कि उसका यहाँ पे रहना नहीं अच्छा है, मतलब वो एक अच्छा इंसान नहीं, एक वर्थलेस इंसान है, अपने आप को बिल्कुल किसी चीज़ के लिए मानेगा नहीं, बिल्कुल अपने आप को वर्थलेस कहेगा। एंड कुड वीप एट एनी मोमेंट मीन्स विदाउट एनी ऑब्वियस रीज़न वो कभी भी किसी भी टाइम रोना शुरू कर सकता है। क्रॉस इरिटेबल चाइल्ड क्राइज एंड स्क्रीम्स ऑल टाइम स्पेशली एट नाइट। अब इसमें जिसके चिल्ड्रन होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुत क्रॉस होंगे, छोटी छोटी बातों पे चिल्लाने लगेंगे, दे विल स्टार्ट स्क्रीमिंग, दे विल स्टार्ट क्राइंग, दे विल कंटिन्यूसली क्राई, और रात के टाइम इनके जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। फियर, अब फियर कौन कौन से होते हैं, फियर टू बी अलोन, ठीक है, जो कि काली कार में भी होता है, फियर टू बी अलोन, कि उनको कोई ना कोई चाहिए कि उनके साथ कोई ना कोई रहे। फियर ऑफ डाइंग, उनको लगता है द डेथ इज अप्रोचिंग देम। फियर ऑफ बिकमिंग इनसेन, उनको लगता है दैट दे कैन नॉट हैव कंट्रोल ऑफ देयर माइंड। फियर ऑफ फॉलिंग डाउन स्टेयर्स, अगर वो डाउन स्टेयर्स जा रहे हैं तो उनको लगता है कि वो गिर जाएंगे, एंक्शियस हो जाते हैं। Chronic blue condition, everything seems so dark that it cannot grow no darker। अब इसमें जो एक वर्ड लिखा है कि chronic blue condition, अब chronic blue condition का क्या मतलब होता है, सी chronic blue condition का मतलब ये होता है कि कोई persistent sadness का फेस चल रहा है, जिसमें जो पेशेंट होता है बिल्कुल डेस्पॉन्डेंट हो जाता है, होपलेस हो जाता है, कोई होप नहीं बचती है, तो ऐसे कंडीशन को क्रॉनिक ब्लू कंडीशन कहते हैं, या फिर एक ग्लूमी कंडीशन उसको भी क्रॉनिक ब्लू कंडीशन कहेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब सीम्स सो डार्क दैट नथिंग कैन ग्रो डार्कर, मतलब उसको लगता है इतना होपलेसनेस हो गया है कि अब इससे ज़्यादा गंदा कुछ हो ही नहीं सकता। अटैक्स ऑफ रेज, कर्सिंग, स्वेरिंग एट स्लाइटेस्ट प्रोवोकेशन, इंटेंस अगलीनेस एंड हेटफुलनेस। नाउ सी,
अब जैसे ही उसको गुस्सा आएगा, थोड़ा सा भी गुस्सा आएगा ना, तो उससे क्या होगा, तुरंत कर्स करने लगेगा, तुम वैसे हो जाओगे, तुम वैसे हो जाओगे, लाइक दैट। स्वेरिंग, तुरंत कसम खाने लगेगा, नहीं मैं इसकी कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये नहीं, तो ऐसा होगा। ठीक। नाउ सो नोज सिम्टम्स, नोज में क्या होता है, कोराइजा। पहला है कोराइजा, जो कोराइजा का जो डिस्चार्ज होता है दैट विल बी वेरी थिक एंड वाइट म्यूकस, सो म्यूकस विल बी वेरी थिक। सेकेंड इज द नॉस्ट्रल, इसमें क्या होता है कि एक नॉस्ट्रल अगर स्टफ्ड अप है तो दूसरी वाली डिस्चार्जिंग होगी। ठीक। So one nostril is stuffed up and the other is free and discharging, and those conditions alternate and discharge is very accurate. इतना ज़्यादा accurate discharge होता है कि जो nose lips हैं they become sore, ठीक है, और they become raw. Now throat, थ्रोट में मेनली दो कंडीशंस हैं, वन इज डिप्थीरिया एंड अदर इज टॉन्सिलाइटिस। अब डिप्थीरिया में भी वही है कि जो उसके सिम्टम्स हैं डिप्थीरिया के, दैट इज चेंजिंग द साइड, दैट इज चेंजिंग द पोजीशन, ठीक है, इट चेंजेस रेपिटेडली फ्रॉम साइड टू साइड। इफ सपोज अ पेशेंट कम्स एंड ही कंप्लेन्स कि सर मुझे कल लेफ्ट साइड में सोर थ्रोट था बट नाउ इट इज़ इम्प्रूव्ड, और बट अब मुझे लग रहा है कि मुझे राइट साइड में सोर थ्रोट हो गया है। सो दिस काइंड ऑफ अ कंडीशन it demands the lac caninum. Now sore throat and cough are apt to begin and end with menstruation. अब इसमें ये बहुत खासियत है, बहुत मेन चीज़ है, कैरेक्टरिस्टिक चीज़ है कि जब मेंस्ट्रुएशन बिगिन होती है, शुरू होती है, तो सोर थ्रोट के साथ होगी, एंड जैसे ही मेंस्ट्रुएशन खत्म वैसे ही सोर थ्रोट भी खत्म। एंड सेम हैपेंस विद द कफ ऑल्सो, द कफ ऑल्सो फॉलोज द सेम पैटर्न। Third point, throat. Sensitive to touch externally, aggravated by empty swallowing, constant inclination to swallow, painful, almost impossible, pain extend to ears and begins on the left side. तो सोर थ्रोट जब भी होगा पेशेंट को तो हमेशा कैसे होगा, पहले लेफ्ट साइड में होगा, फिर उसके बाद राइट साइड में शिफ्ट करेगा। दूसरी चीज़, सोर थ्रोट इतना ज़्यादा, जब सोर थ्रोट पेशेंट को होगा ना तो वो उसका जो थ्रोट है इतना सेंसिटिव हो जाएगा कि अगर तुम उससे ऐसे टच भी करोगे तो वो अवॉइड करेगा, ठीक है। एंड इट में हैपन कि ऐसे पेशेंट्स कॉलर टाइप के जो टी शर्ट्स होते हैं वो भी अवॉइड करें, बिकॉज वो नहीं चाहते हैं कि कुछ भी थ्रोट को टच करें, ठीक, सेंसिटिव टू टच एक्सटर्नली। और जो इसका एग्रावेशन है, दैट एग्रावेशन इज बाय सोलोइंग, जब वो एम्प्टी सोलोइंग करता है, खाना या लिक्विड कुछ नहीं, एम्प्टी सोलोइंग करेगा तो ज़्यादा पेन करेगा इन कंपैरिजन टू द सोलोइंग जब कुछ वो खा रहा है या पी रहा है। और इसका जो थ्रोट का जो पेन है, दिस पेन इट वेन एवर द पेशेंट swallows एनीथिंग, दिस पेन ऑफ द थ्रोट इट एक्सटेंड टू द ईयर्स, ठीक है, ये हो गया। देन शाइनिंग गेज्ड अपीयरेंस ऑफ डिप्थेरिक डिपॉजिट, कैंसर, कैंकर्स एंड अल्सर्स। अब बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन एक शाइनिंग गेज्ड अपीयरेंस उसके थ्रोट्स में दिखाई देगा। नाउ जीआईटी, जीआईटी में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो पेशेंट है उसको बहुत रैवनस हंगर होगी, मीन्स खाना खाएगा, फिर खाना खा लेगा, तब जब खाना खा रहा है तो आराम मिल रहा है, और खाना खाने के बाद उसको ऐसा लगेगा उसने कुछ खाया नहीं है, उसे फिर से भूख लगने लगती है, तो और उसको ऐसा लगेगा कि देयर इज अ सिंकिंग फीलिंग एट द एपिगैस्ट्रियम, एट द पिट ऑफ द स्टमक। सो वेरी हंग्री, कैन नॉट ईट इनफ टू सेटिस्फाई एज हंग्री आफ्टर ईटिंग एज बिफोर। जैसे पहले उसको भूख लग रही थी खाना खाने के पहले, वैसे ही खाना खाने के बाद भी उसको भूख लगेगी, ऐसा उसे फील होता है। एंड फेंटनेस इन द स्टमक, ऐसे पेशेंट आएंगे वो कहेंगे कि डॉक्टर आई एम फीलिंग अ हॉलो टाइप ऑफ सेंसेशन इन माई स्टमक, खाली खाली सा लग रहा है, तो ऐसा। देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में द सेक्शुअल ऑर्गन इजली एक्साइटेड फ्रॉम द टच, प्रेशर ऑन सिटिंग और फ्रिक्शन बाय वॉकिंग। तो वेरी सेंसिटिव होते हैं फीमेल पेशेंट्स कि बाय टच, बाय प्रेशर और बाय फ्रिक्शन बाय वॉकिंग, इससे they get excited. Now menses are too early, too profuse, gushes out, means steady नहीं होते menses, they gushes out. Bright red biscuit, stringy, bright red होगा, biscuit होगा and stringy होगा। Breast is swollen, painful, sensitive before and during. Also जो breast होगा वो कैसा होगा, the breast will be swollen at the time of the menses, इसके breast swollen हो जाते हैं, painful हो जाते हैं, sensitive हो जाते हैं बिफोर एंड ड्यूरिंग द मेंसेस। नाउ अब इसमें एक और मेन फीचर है कि द पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है, देयर इज अ डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस फ्रॉम द वजाइना। देन ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड, पेनफुल, aggravated by least jar, and towards the evening must hold them firmly when going up or down the stairs. अब
इसमें मेंसेस के टाइम में भी जो ब्रेस्ट होते हैं इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, वैसे भी इन्फ्लेम्ड हो सकते हैं, ठीक है। ब्रेस्ट इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, पेनफुल हो जाते हैं, थोड़ा सा भी मूवमेंट हो, थोड़ा सा भी जार हो तो फिर उससे उनको दर्द होने लगता है, या फिर इवनिंग के टाइम में एग्रवेशन होता है। तो इसीलिए व्हेन द फीमेल पेशेंट व्हेन शी मूव्स डाउनस्टेयर्स, देन she must hold the breast. Why? Because of a slight jar also it can cause the pain. Now serviceable in almost all cases when it is required to dry up the milk. Now after the weaning period, जब weaning period हो चुका है ख़त्म, उसके बाद it can be used for drying up the milk. Loss of milk while nursing without any known cause, या फिर if there is a loss of milk without any obvious cause, then we can suggest lac caninum. Now respiratory system. Sensation as if breath would leave her while lying down and must get up and walk. इसमें क्या होता है, जब पेशेंट लेटता है ना तो उसको ब्रेथलेसनेस लगने लगती है, उसको सांस नहीं आती है एंड उसको उठना पड़ता है, अपने बेड से बाहर निकलना पड़ता है और चलना पड़ता है सो दैट उसको थोड़ा सा आराम मिले। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में क्या है, पैल्पिटेशन। पैल्पिटेशन इज बॉइलिंग व्हेन लाइंग ऑन द लेफ्ट साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड में अगर पेशेंट लाई कर रहा है तो उसकी हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगी, पैल्पिटेशन होने लगेगी। लेकिन जैसे ही वो राइट साइड में मुड़ जाएगा, एज सुन एज ही टर्न्स टुवर्ड्स द राइट साइड, द पेशेंट गेट्स एम्बुलेटेड। नाउ बैक में क्या है, इंटेंस अनबेरेबल pain across the suprasacral region extending to the right natus and right sciatic nerve, aggravated by rest or and on the first moving, spine aches from the base of the brain to the coccyx, very sensitive to touch or pressure. Now बैक एक बहुत अनबियरेबल होता है, बहुत दर्द होता है। कहाँ से शुरू होता है, सुपर सैक्रल रीजन मीन्स अबव द सैक्रम, सैक्रम के ऊपर से शुरू होता है एंड इट एक्सटेंड टूवर्ड्स द राइट नाटिस, राइट नाटिस मीन्स राइट बटक। तो सैक्रम के ऊपर से शुरू होगा, राइट बटक तक जाएगा एंड राइट सियाटिक नर्व तक जाएगा। अब इसमें दर्द कब होता है, जब पेशेंट बैठा रहता है या बैठ के जब उठता है, तुरंत जब थोड़ा सा चलता है उस टाइम दर्द होगा। इसके अलावा कहाँ दर्द होगा, स्पाइन, जो स्पाइन है दैट स्पाइन विल एक फ्रॉम द बेस ऑफ ब्रेन, बेस ऑफ ब्रेन मीन्स अबव द सर्वाइकल रीजन, वहाँ से लेके टू द कॉकेक्स मीन्स जो टेल बोन है वहाँ तक पेन होगा। वेरी सेंसिटिव टू टच और प्रेशर, टच करने से या प्रेशर से बहुत दर्द होगा, ठीक। नाउ नर्वस सिस्टम, व्हेन वॉकिंग सीम्स टू बी वॉकिंग ऑन एयर, जब पेशेंट चल रहा है तो उसको लगता है वो हवा में चल रहा है। एंड व्हेन लाइंग डज नॉट सीम्स टू टच द बेड, और जब वो लेटता है तो उसको लगता नहीं कि वो बेड पे लेटा है या बेड के जो मैट्रेस है उसको टच कर रहा है। नाउ रिलेशनशिप टू द एपिस, एपिस जो स्वेलिंग हो गई उसके लिए, कोनियम मैप जो ब्रेस्ट में या ग्लैंडुलर अफेक्शन है उससे कंपेयर किया जा सकता है, म्यूरेक्स जो सेंसिटिविटी है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में उससे, लैकेसिस लेफ्ट साइड की कंप्लेन है तो इसलिए। फिर काली बाई, काली बाई जो म्यूकस का डिस्चार्ज हो रहा है वो थिक म्यूकस डिस्चार्ज है, क्या है, पल्सेटेला शिफ्टिंग टाइप ऑफ पेन, सीपिया एंड सल्फर, दो कॉन्स्टिट्यूशनल। इट जनरली एक्ट्स बेस्ट इन सिंगल डोज, सिंगल डोज में बहुत अच्छा काम करती है मेडिसिन। प्रोबेबली नो रेमेडी इन द मटेरिया मेडिका प्रेजेंट्स अ more valuable pathogenesis in the symptoms of the throat or one that will better replay the careful study. अब इतना अच्छा इसमें सोर थ्रोट के सिम्टम्स है, डिप्थीरिया में दिया जाता है, टॉन्सिलाइटिस में दिया जाता है, कि बहुत कम ऐसी रेमेडीज होती है जिनमें ये मिलता है, तो इसीलिए इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। अब नोट लिखा गया है कि लाइक लैकेसिस दिस रेमेडी हैज मेट द मोस्ट वायलेंट ऑपोजिशन फॉर्म प्रेजुडाइज्ड and ignorance which its wonderful therapeutic powers have slowly yet surely overcome. अब पास्ट में जैसे लैकेसिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रिजुडाइज हो गए थे, बहुत अपोज किया गया था, तो ठीक उसी तरीके से इसको भी बहुत अपोज किया गया था, लेकिन इसकी जो थेरेपेटिक वैल्यूज़ हैं जब उसको पहचाना गया तो इसको भी एक इम्पॉर्टेंस मिली, ठीक है। एंड एंशिएंट टाइम में जो 3 लोग थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था, उन 3 लोगों का नाम याद कैसे करना है, डीपीएस, डीपीएस दैट इज डाइस्कोराइड्स, पेलनी एंड सेक्सटस, डाइस्कोराइड्स, पेलनी एंड सेक्टस। और रिसेंट टाइम में न्यूयॉर्क में इसका यूज़ किया गया था सक्सेसफुली। जैसे आरसीबी होता है तो वैसे ही यहाँ पे क्या याद करना है, आरबीसी होता है, वैसे आप यहाँ पे याद कर सकते हैं आरबीएस। सो आरबीएस दैट इज रेसिंग, बायार्ड,
एंड स्वैन, रेसिंग, बयार्ड एंड स्वैन। अब इसमें जो रेसिंग होते हैं ना, रेसिंग, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू पेटेंटाइज दिस मेडिसिन। सो लैक कैनाइनम में मेनली ये याद रखना है कि इसका जो पेन है बहुत शिफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट जाता है सोर थ्रोट पेन। इसका जो इसमें फॉरगेटफुलनेस बहुत ज़्यादा है, डिस्पॉन्डेंस बहुत ज़्यादा, इरिटेबल क्रॉस, ये सारी चीज़ें, डिप्थीरिया, टॉन्सिलाइटिस के बारे में। पेन जो है यहाँ से यहाँ तक जाता है, फ्रॉम थ्रोट टू ईयर्स तक जाएगा। शाइनिंग ग्लेज अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, रैवेनस हंगर देखने को मिलेगा, खाना खाने के बाद भी उसको लगता है कि उसने कुछ खाया नहीं है, उसे खाना चाहिए। फीमेल्स में सेंसिटिवनेस का पीक लेवल देखने को मिल सकता है। मेंसेस के बारे में आप देख सकते हो कि जब मेंसेस आते हैं तो फिर मेंस्ट्रुएशन के साथ सोर थ्रोट आता है, फिर जब मेंसेस खत्म होते हैं तो सोर थ्रोट भी खत्म हो जाता है। इसके अलावा इफ़ आफ्टर द वीनिंग पीरियड अगर आपको चाहिए कि यू हैव टू ड्राई अप द मिल्क, आप इसका यूज़ कर सकते हैं, या फिर इफ़ देयर इज़ अ लॉस ऑफ मिल्क तो भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। फिर पैल्पिटेशन हो रहा है अगर लेफ्ट साइड में लेटने से और राइट साइड में रिलीफ मिल जा रहा है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हैं। बैक एक का बहुत अच्छा बताया गया कि सुपर सैक्रल रीजन से लेके राइट नाटिस तक पेन जा रहा है, या फिर स्पाइन में जो एक हो रहा है, कहाँ से हो रहा है, ये आपका ब्रेन से, मीन्स ये जो अपर सर्वाइकल रीजन से लेके कॉक्सिक्स के टिप तक जा रहा है पेन, तो वो उसके बारे में आप तो फिर लैक कैनाइनम के बारे में सोच सकते हैं। फिर इस मेडिसिन ने बहुत ज़्यादा अपोजिशन देखा है। तो जो एंशिएंट में 3 लोग थे जिन्होंने इसका यूज़ किया था सक्सेसफुली, दैट वाज डायस्कोराइड्स, प्लेनी एंड सेक्सटस, DPS, डायस्कोराइड्स, प्लेनी एंड सेक्सटस। और रिसेंटली न्यूयॉर्क इसका यूज़ किया गया था। किसने यूज़ किया था इसका? RBC था, तो RBS। तो रेसिंग, बयार्ड एंड स्वैन, जिसमें से रेसिंग ने इसे पोटेंटाइज किया था। तो लैक कैनाइनम कॉमन नेम इज डॉग्स मिल्क। So this is all about lacanium. Hope so you like the video. Thank you so much.